लाई जा रही थी शराब, पुलिस ने कार्रवाई के निर्देश दिए। बस्ती में वशीकरण कर लोगों को ठगने वाली 6 महिलाओं को पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से सोने चांदी के जेवर भी बरामद। नोएडा में किडनैप हुआ बच्चा सकुशल बरामद। 12 घंटे में 6 साल के बच्चे को नोएडा फेस 2 थाना पुलिस ने सकुशल बरामद किया। पुलिस ने 5 टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया। शामली में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल। पुलिस ने लूटी गई रकम, मोबाइल और अवैध हथियार बरामद किए। हापुड़ पुलिस ने शातिर गौकशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक पशु हथियार और पशु काटने के उपकरण बरामद किए। औरैया पुलिस के साथ एसओजी टीम की गौ तस्करों से मुठभेड़। एक तस्कर के पैर में गोली लगी, दूसरे बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस के सामने सरेंडर किया। उनके कब्जे से 2 कट्टे, एक बुलेट बरामद। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से फायरिंग में 2 बदमाश और कांस्टेबल घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रावस्ती में ट्रैक्टर चोरी ने बाइक सवार को रौंदा, घायलों को भर्ती करवाया। कोतवाली क्षेत्र के पटना खरगौरा गांव का मामला। बस्ती में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तेलियाडीह गांव का मामला। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में कार सवार घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिरोजाबाद में कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग जख्मी। एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों ने कार सवार को पकड़ा। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा दूसरा ट्रक में फंसने से ड्राइवर की मौत हुई। क्लीनर जख्मी हुआ। चंदौली में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग के कारण अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से गंगा पुल की सड़क टूटकर बही। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर का रास्ता साफ हुआ। नरनौर हस्तिनापुर गंगापुर का मामला। पौड़ी में सड़क पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थर और मलबा। टिंकलेश्वर सड़क पर बने लैंडस्लाइड जोन का अब तक नहीं हो पाया ट्रीटमेंट। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन हो गया। पार्थिव शरीर उनके निवास पहुंचा। सांसद हरिद्वार दुबे को 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। हापुड़ में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। राधा कृष्णामय हुआ पूरा शहर। रथ के दर्शन और उसे खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। संभल में बाइक सवारों को कार ने रौंदा, 1 की मौत, 1 घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। सोनभद्र में अवैध खनन पर कार्रवाई हुई। 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। लक्सर के जेके टायर की फैक्ट्री में हादसा। फैक्ट्री में लगे कोयले की ढांग गिरने से दबकर मजदूर की मौत हुई। फैक्ट्री गेट के बाहर परिजनों ने हंगामा किया। मेरठ में कार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। सरदरा और जानी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खुलासा किया। मेरठ में कार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। फतेहपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म कर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में हत्या आरोपी के घर चला बुलडोजर। 5 दिन पहले युवती के रेप के बाद हत्या हुई थी। एसडीएम सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा परिवार। अतीक की फरार बहन आयशा नूरी ने दाखिल की जांच की मांग को लेकर दायर की याचिका। 3 जुलाई को हो सकती है जांच। जोशीमठ में पिकअप के पलटने से सड़क पर लगा जाम। आधे घंटे लंबा जाम से परेशान रहे लोग। जेसीबी की मदद से हटाई गई पिकअप। रायबरेली में पिकअप बेकाबू होकर पलटी। बाइक और साइकिल सवार छात्रा को बचाने के चक्कर में हादसा। छात्रा को गंभीर चोटें आई। पिकअप चालक और बाइक सवार बाल बाल बचे। कानपुर में एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब। अवैध शराब की 200 पेटियां बरामद। यूरिया और खाद में छुपाकर लाई जा रही थी शराब। 2 लोग हिरासत में। कौशाम्बी में यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1.25 लाख के इनामी को मारी गोली। जिला अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ के डिप्टी एसपी के नेतृत्व में मुठभेड़ हुई। मथुरा में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में 2 इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुए। दोनों बदमाश चल रहे थे वांछित। मुरादाबाद में हनीमून पर पत्नी को हिल स्टेशन घुमाने के लिए चोर बना पति। 2 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ में कबूला चोरी। अयोध्या में बने रहे अंबेडकर पार्क से बाबा साहेब की प्रतिमा चोरी हो गई। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लगभग 20 साल पहले लगाई गई थी मूर्ति। फतेहपुर में प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 7 लोग हुए बीमार। जिला अस्पताल में भर्ती। बस्ती के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आवारा कुत्तों का बसेरा। मरीजों के साथ कुत्ते भी फरमाते हैं आराम। मामले को लेकर डिप्टी सीएमओ ने
जांच की बात कही। धारचूला में तवाघाट लेपुल एक सड़क लखनपुर में दूसरे दिन भी रही बंद। बोल्डर और मलबा आने से सड़क खोलने में खासा दिक्कतें सामने आई। गढ़कोट में बरसात से पहले ही सड़क गड्ढों में तब्दील। सिलक्यारा सुरंग के बीच सड़क पर बने गड्ढे। चारधाम यात्रा में आए तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को खतरा। झांसी में मूसलाधार बारिश से राहत और आफत। उमस भरी गर्मी से राहत के साथ जल जमाव बनी समस्या। गलियों और सड़कों में भरा बारिश का पानी। अमरोहा में तेंदुए ने किसान पर हमला किया। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। थाना रजपुर इलाके के पीटखेड़ा गांव का मामला। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में 100 रुपए किलो तक बिक रहा टमाटर। पहले 10 से 20 रुपए किलो टमाटर की कीमत थी। मानसून और आपदा प्रबंधन को लेकर करण महारा का सरकार पर निशाना। का राज्य में मानसून से निपटने के तमाम दावों की खुली पोल। केवल माहौल बनाने का किया जा रहा है काम। श्रावस्ती दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत। राज्यपाल ने दिव्यांगों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत। अयोध्या में सरयू नदी में लड़की ने फिल्मी गाने पर डांस कर रील बनाई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है लड़की का वीडियो। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में गड्ढे से गिरकर 3 बच्चों की मौत हो गई। एक ही परिवार से तीनों मासूम थे। घटना से परिवार में शोक की लहर। एटा में नेशनल हाईवे 91 पर रोडवेज बस ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। बस में बैठी 50 सवारियों में से 12 सवारियों को चोटें आई हैं। अलीगढ़ से एटा की तरफ जा रही थी बस। आजमगढ़ में तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मारी। 3 लोगों की मौत हुई। ऑटो के खच्चे उड़े। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में गिरा युवक। काफी खोजबीन के बाद युवक का नहीं चला पता। बधोकर थाना क्षेत्र के शारदा नहर का मामला। बहराइच में जेल जाने के डर से रोडवेज बस कंडक्टर ने खुदकुशी की। राय के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। कोतवाली नगर के नजीरपुरा का मामला। बरेली पुलिस ने नकली हार्पिक सप्लाई करने वाले को गिरफ्तार किया। दिल्ली से लाकर बरेली मार्केट में सप्लाई करता था। आरोपी के कब्जे से 1080 हार्पिक की पेटियां बरामद। रैया पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री के सपा को चिपको आंदोलन वाले बयान पर जवाब दिया। कहा भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। सपा नेता वीरपाल सिंह का बयान। कहा पहले आंदोलनों में लाठी पानी और विरोध होता था, अब तो चल रहा है बुलडोजर। देश में आघोषित इमरजेंसी लागू। बुलंदशहर में एसपी ने बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में बिजली कनेक्शन लगवाया। बिजली कनेक्शन का खुद भुगतान किया। महोबा में बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक। डीएमएसपी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में शांतिपूर्ण त्योहार को संपन्न कराने पर चर्चा। अयोध्या की बकरी मंडी बकरों से गुलजार। दूर दूर तक हो रही है शेरा और सुल्ताना बकरों की चर्चा। शेरा की कीमत 55,000 तो सुल्ताना की 45,000। प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश को वंदे भारत की सौगात। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा। दिनहाटा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक की मौत हुई। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ता भिड़े। फायरिंग में 4 टीएमसी कार्यकर्ता घायल। कुलगाम में आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। अमन विहार इलाके में किडनैप हुआ मर्चेंट नेवी के जवान को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। दिल्ली के पीतमपुरा में रहने वाले कारोबारी से बदमाशों ने मांगे 10 करोड़ की रंगदारी। पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी। दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर व्यापारियों में खौफ। सीटीआई ने एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोली लगने से 11 दिन बाद छात्रा की मौत। कथित बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा पर गोली मारने का आरोप। जबलपुर में एमबीए की पढ़ाई करने गई थी छात्रा वेदिका। झारखंड के साहिबगंज में अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मार दी। मौके पर मौत। हथियार बंद बदमाशों ने 9 राउंड फायरिंग की। मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में बीफ ले जाने के शक में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। इलाज के दौरान अफान अंसारी की मौत हो गई। दूसरा युवक घायल। पुलिस ने जांच शुरू। बिहार के मोतिहारी में स्कूल के चेयरमैन पर लगा छात्र को पीटकर मारने का आरोप। टीचर ने इतनी बेरहमी से पीटा कि छात्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान पर दर्ज किया मामला। बिहार में बेखौफ लुटेरे गन पॉइंट पर चीनी व्यवसाय से लूटे 7 लाख रुपए। विरोध करने पर बंदूक के बट से व्यवसायिक का सर फोड़ दिया। घटना कैमरे में कैद थी। बिहार के नवादा में दबंगों ने शख्स को मार डाला। कर्ज नहीं चुकाने पर हत्या की। आक्रोशित परिजनों ने कलेक्ट्रेट के पास हंगामा किया। रोहो बाजार खलीफा टोला की घटना।
बिहार के नालंदा में पत्नी के सामने पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपसी विवाद का बताया जा रहा है मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। थाना क्षेत्र शेखना मोहल्ले की घटना। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। प्रदेश में बारिश की वजह से अब तक 9 लोगों की जान गई। सिर्फ एक ही दिन में 300 से ज्यादा सड़कें बाधित। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने ढाया कहर। कच्चे मकानों को भारी नुकसान। बिजली के तार टूटने से आसपास के मकानों में करंट दौड़ गया। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में मंडी मनाली रोड को फिर से वाहनों के लिए खोला गया। मंडी में भूस्खलन के कारण बाधित हो गई थी सड़कें। प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही फिर से शुरू की गई। हिमाचल के रामपुर में भारी बारिश के कारण नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ गया। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद सतलुज नदी उफान पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में घने बादलों से ढका रहा आसमान। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। भीषण गर्मी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अगले 3 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी। हिमाचल के मनाली में लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बाधित होने से फंस गए हैं पर्यटक। हिमाचल में लगातार भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की समस्या भी सामने आ रही है। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बाधित हुआ। प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम जारी। कुछ लोगों को दूसरी बसों से भेजा गया। महाराष्ट्र के भिवंडी और ठाणे में लगातार तेज बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव की समस्या। तीनवती सब्जी बाजार में पानी भरने से लोगों को परेशानियां। राजस्थान के राजसमंद में बारिश में खुल गई प्रशासन की पोल। घटिया ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जलजमाव की समस्या बढ़ गई। तेज धार पानी के बीच रस्सी के सहारे सड़क पार करते मजबूर लोग। राजस्थान के बूंदी में मानसून की दस्तक का असर दिखा। जिले में हो रही झमाझम बारिश। शहर की सड़कों पर पानी का सैलाब देखने को मिला। अगले 4 दिनों तक बूंदी समेत राजस्थान के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के बाद जलजमाव की समस्या चारों तरफ दिख रहा। सिर्फ पानी ही पानी। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कई दुकानों में पानी भरा। लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोगों को सता रहा बाढ़ का डर। बारिश के बाद बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। एक छोटी पुलिया टूटने की भी खबर। चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार जारी बारिश का सिलसिला। राजस्थान के जोधपुर के कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव की समस्या। आवाजाही में लोगों को हुई परेशानियां। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। लगातार हो रही बारिश के बाद जलजमाव हुआ। नाडियाड इलाके में सड़कें तालाब बनी। राजधानी भुवनेश्वर समेत ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश। उमस भरी गर्मी से तापमान गिरा। गर्मी से लोगों को राहत मिली। असम के बारपेटा में बाढ़ के पानी में डूबकर 2 लोगों की मौत। बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरीके से प्रभावित। असम के 11 जिले बाढ़ की चपेट में आए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट से महिला की मौत मामले में जांच करेगी रेलवे। बनाई गई एक कमेटी। महिला के परिजनों ने रेलवे की लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली चेन्नई समेत दूसरे राज्यों में बढ़े टमाटर के दाम। दिल्ली में 100 रुपए किलो पहुंचे टमाटर के भाव। कम सप्लाई की वजह से दाम बढ़े। भारतीय महिला मुक्केबाजी के मुख्य कोच भास्कर भट्ट ने इस्तीफा दिया। नई भूमिका में दिखेंगे भास्कर भट्ट। सबको हंसाने वाले फेमस कॉमेडियन और यूट्यूबर देवराज पटेल की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल से बुरा लगता है डायलॉग से देश भर में मशहूर। सोनम कपूर की आने वाली फिल्म ब्लाइंड का पोस्टर हुआ रिलीज। सोनम OTT प्लेटफॉर्म पर कर रही है अपनी नई पारी की शुरुआत। फिल्म 7 जुलाई 2023 को जियो सिनेमा पर रिलीज हुई। केरला स्टोरी के बाद निर्देशक सुदीप्तो सेन ने अपनी अगली फिल्म बस्तर का ऐलान किया। 2010 की नक्सली घटना पर आधारित फिल्म का पोस्टर जारी हुआ। 5 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई। कानपुर में 5वें दिन भी IT की रेड। 250 करोड़ रुपए का फर्जी लेनदेन पकड़ा गया। फर्जी लेनदेन के मामले में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ सकते हैं घेरे। बहराइच में नदी में डूबी महिला को लोगों ने बचाया। वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। लखीमपुर खीरी में दुधवा रोड पर दिखा बाघ। बाघ को देखते हुए सड़क पर थम गए वाहन। कार सवार आगियों ने बाघ का वीडियो भी बनाया। रायबरेली के कोलबा हमीर मऊ गांव में आधा दर्जन दबंगों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। दबंगों की दबंगई का वीडियो भी सामने आया। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां। 2 लोग गोली लगने से घायल हुए। लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कौशाम्बी में लोगों ने चोर को पकड़ा। पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई की। सैनी थाना इलाके के मलाक निर्दूरा का मामला। आजमगढ़ में पति पत्नी के धारदार हथियार से हत्या। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। फिरोजाबाद में पति पत्नी का शव घर से बरामद। अलग अलग
कमरों में मिले शव। पुलिस को मौके से एक तमंचा भी मिला। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।